नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आखिरकार चिराग पासवान और मुकेश सहनी आमने सामने आ ही गए। आखिरकार चिराग पासवान और मुकेश सहनी का मुकाबला हो ही गया। एक खबर हमने आपको दिखाई थी, कई दिनों पहले दिखाई थी, तकरीबन 10-12 दिन हो गए, और इसी चैनल पर हमने आपको दिखाया था, बताया था कि न तो चिराग पासवान गोपालगंज और मोकामा का उपचुनाव लड़ रहे हैं, न तो मुकेश सहनी गोपालगंज और मोकामा का उपचुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी, और न ही मुकेश सहनी किसी गठबंधन का हिस्सा हैं, न ही चिराग पासवान किसी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी मुकेश सहनी और चिराग पासवान के बीच आर पार की लड़ाई होनी है। एक बार फिर माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान के बीच आमना सामना होना है, दोनों के बीच सियासी लड़ाई होनी है। और ये क्यों होना है वो पूरा गणित हमने आपको समझाया था। मुकेश सहनी जो ये दावा कर रहे हैं, उन्होंने पहले ऐलान किया कि अपने उम्मीदवार उतारेंगे, नहीं उतारा, और उसके बाद वो दावा कर रहे हैं बीजेपी को हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने वालों को अपना सपोर्ट देंगे। फिर बाद में उन्होंने दावा कर दिया खुलकर कि आरजेडी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे गोपालगंज और मोकामा में। तो एक तरफ मुकेश सहनी बीजेपी को हराने पर आमादा हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जो कहा है, जो बयान दिया है, और बयान यह कि चिराग पासवान प्रचार करने जा रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए, तो उससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी मुकेश सहनी का काट ढूंढ लिया है। मुकेश सहनी अगर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए महागठबंधन की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, महागठबंधन में नहीं रहते हुए, तो चिराग पासवान भी मौजूदा वक्त में एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बैटिंग करेंगे। मुकेश सहनी बीजेपी को हराने के लिए खेल करेंगे, तो चिराग पासवान महागठबंधन को, आरजेडी को हराने के लिए खेल करेंगे। और इस लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान अब आमने सामने है। यह लड़ाई सिर्फ आरजेडी और बीजेपी के बीच की नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच की नहीं है, यह लड़ाई कमोबेश चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बीच की भी हो गई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा मुकेश सहनी और चिराग पासवान में से कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। एक समीकरण हमने आपको समझाया है। जैसे ही यह खबर आई कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, और खबर यह हमने आपको दिखाई है कि चिराग पासवान प्रभाव डाल सकते हैं मोकामा उपचुनाव में। चिराग पासवान की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है मोकामा उपचुनाव में। 15 से 20 हजार जो मतदाता हैं, दलित वोटर हैं मोकामा में, भूमिहार जाति के वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। भूमिहार जाति के वोटर ही तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन कई बार 2-4 हजार मतों के अंतर से जीत हार होती है। ऐसे में चिराग पासवान के साथ जो समीकरण है, चिराग पासवान के साथ जो वोट बैंक है, और आखिरी वक्त में चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है बीजेपी के लिए प्रचार करने का, उससे आरजेडी का गणित बिगड़ सकता है, आरजेडी का खेल बिगड़ सकता है। अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी की राह अब आसान नहीं रही मोकामा में, ऐसा लगता है। हालांकि अनंत सिंह का प्रभाव है, अनंत सिंह का गढ़ है, बहुत आसानी से ये सीट जीतते रहे हैं, लेकिन इसीलिए ये लड़ाई दिलचस्प हो गई है मोकामा की लड़ाई, कि अब चिराग पासवान भी मैदान में होंगे, चिराग पासवान भी वोट मांगेंगे, बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। और चिराग पासवान का अपना एक क्रेज है, युवाओं में उनकी लोकप्रियता है, युवाओं में उनकी एक स्वीकार्यता है, और एक खास वोट बैंक, दलित जाति के वोट बैंक, जिन पर उनका अपना एक प्रभाव है, पकड़ है। और दलित जाति के वोटरों को चिराग पासवान खासा प्रभावित करते हैं। और जाहिर तौर पर अगर चिराग पासवान के साथ ये वोट बैंक रहा, जो कि है, दिखता है, तो जाहिर तौर पर आरजेडी की मुश्किल बढ़ सकती है। आरजेडी की राह आसान नहीं दिख रही है। अब कम से कम ये जानकारी सामने आने के बाद तो और नहीं दिख रही है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। एक कहावत है, कही जाती है बात, वही स्थिति अब सियासत की भी दिख रही है, मोकामा उपचुनाव की भी दिख रही है। चिराग पासवान के जाने पर क्या तस्वीर होगी,
वो देखना होगा। चिराग पासवान बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं यह भी देखना होगा। और फिर इस उपचुनाव के बाद इस बात पर भी निगाहें टिकी हुई होंगी कि प्रचार तो कर लिया चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए, आधिकारिक तौर पर एनडीए में एंट्री कब हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।